एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कर रहा हूँ मैं अभी। और क्योंकि ये दोनों मेथड से करने हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप लोगों ने कर ही रखा है ना। मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ इसमें एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। और ये है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन है एंड 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। ठीक है, आप लोग अपना एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन को करो, ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो हम लोग इसको मतलब दोनों को एक साइड लेकर के आते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी, फर्स्ट वाली इक्वेशन तो हमारे पास सही है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। जो सेकेंड वाली इक्वेशन है इसको हम लोग लिख लेंगे 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। स्वरित इधर ध्यान दो अभी, ठीक है। ये दो इक्वेशंस गिवन थी। सबसे पहले हमने जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसको ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया। समझ में आ रहा है आपको भी? आयुष, आप एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन तो करवाओ, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें क्या है कि हमको ये देखना है कि हम लोग किस तरीके से किसी एक इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। समझ में आ रहा है स्वरित? ये दो इक्वेशंस मान लो कि हमको गिवन है और इसमें हमने करना क्या है कि किसी एक वेरिएबल के चाहे x चाहे y उनके कोफिशिएंट को इक्वल करना है। अच्छा, अगर ये देखो कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे ये 9x हो जाएगा। समझ में आ रहा है अभी? और यहाँ पे पहले से 9x है, तो मतलब हमको सेकंड वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब हम लोग स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 1। और उसके बाद जब इन दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा 9x और 9x, तो बताओ इसका भी साइन पॉजिटिव है और इसका भी साइन पॉजिटिव है। तो जब दोनों का साइन अगर पॉजिटिव हो तो इनको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है अभी? जब दोनों कोफिशिएंट्स जिस वेरिएबल को हमको हटाना है अगर उसका साइन सेम हो, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 1 एंड सब्सट्रैक्ट देम। पहले ये बताओ, जो यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? है? अब नहीं आपको समझ में आ रहा है? इसमें आपको भी समझ में आ रहा है? ठीक है। तो देखो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है, इस इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा है ये पूरा अच्छे से? अब क्योंकि हमको सब्सट्रैक्ट करना है ना, तो हमने सेकंड इक्वेशन में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम यही इक्वेशन रहेगी। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। समझ में आ गया अभी? ठीक है। अब क्योंकि सब्सट्रैक्ट करना है, क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है, तो इसका मतलब इन सब के साइन को चेंज कर दो। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये भी प्लस। तो अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13y, यहाँ पे आ जाएगा 13y और साइन रहेगा माइनस का, प्लस माइनस का माइनस, साइन रहेगा बड़े वाले का। और ये प्लस है और ये माइनस है,
तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा -5 = 0। कोई डाउट है क्या अभी? आपको कोई डाउट है इसमें? भाई ये प्लस है और ये माइनस है, तो 12 में से 7 को माइनस करोगे, साइन रहेगा बड़े वाले नंबर का। समझ में आ गया अभी? तो इसका मतलब ये आ रहा है -13y = 5, देन y = 5/13, और यहाँ पे ये माइनस का साइन रहेगा क्योंकि जो आपका 13 है ये माइनस में है, इधर से इधर जाएगा तो अपॉन में होगा, लेकिन ये पूरी वैल्यू आपकी माइनस में आ जाएगी। कोई डाउट है यहाँ पे? आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं? ठीक है फिर। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, तो x की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन में पुट करना ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9x = 2 × y, y की वैल्यू -5/13 और +7। सॉल्व करोगे तो 9x = ये आ जाएगा आपका -10/13 +7। फर्दर सो 9x = -10 प्लस 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 एंड 2 9, तो ये आ गया कितना 91/13। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x = 81/13 × 9, इससे ये कैंसिल 9 टाइम्स में, सो x = 9/13। हाँ भाई, जिन लोगों ने ये क्वेश्चन कर रखा था एक बार ज़रा चेक करके बताओ, y की वैल्यू -5/13 नहीं आ रही थी? अभी ना ज़रा फटाफट चेक करना। और x की वैल्यू 9/13। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सेम यही आ रहा है। अच्छा, जिन लोगों को अभी समझ में आ गया ये पूरा क्वेश्चन है, आपको ही समझ में आ गया? सॉरी आयुष, आपको समझ में आया इसमें किया क्या क्या हमने? पक्का? अवनी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना पूरा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कौन सा पार्ट था डाउट में? क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, इसी का फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है। तो अब हम लोग जरा इसका नेक्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपका x/2 प्लस x/2 प्लस 2y/3 = -1 एंड x - y/3 = 3, ठीक है। देखो, इन क्वेश्चन को आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपको दोनों मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन से भी और एलिमिनेशन से भी। बट क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन के मेथड के क्वेश्चंस पहले कर रखे हैं, इसलिए मैं अभी आपको एलिमिनेशन से बता रहा हूँ कैसे करना है। आप लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों से करोगे, ठीक है। अच्छा, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से हो, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आएगा इसका? 6 आएगा। तो इसका मतलब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x और प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4y होल अपॉन 6 = -1। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y = -6। इसका मतलब 3x प्लस 4y प्लस 6 = 0। तो ये आ रही है आपकी प्रॉपर इक्वेशन, ठीक है। सेम इसको भी अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 3x - y होल अपॉन 3 = 3। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया। समझ में आ रहा है अभी ये चीज़ आपको? है अवनी, आपको ही समझ में आ रही है ये चीज़? ठीक है फिर। सो अब ये 3 यहाँ से यहाँ पे जाएगा, सो 3x - y = 9। 3 यहाँ से यहाँ पे चला गया, ठीक है।
अल्टीमेटली ये इक्वेशन बन रही है आपकी 3x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। तो जो दो इक्वेशंस हमको चाहिए, पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। नहीं भाई, इसमें अभी आगे भी चलेगा अभी। अच्छा, अभी इसमें एक चीज़ हमको ये दिख रही है कि x का जो कॉफिशेंट है वो पॉजिटिव है और वो 3 है। यहाँ पे भी x का कॉफिशेंट 3 है और वो भी पॉजिटिव है। तो मतलब हमको फर्दर और मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है किसी के साथ। हम लोग सिंपली इनको क्या करेंगे, अगर हम इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तभी भी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि भाई कॉफिशेंट सेम है ना दोनों के। तो अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 3x इधर है, 3x इधर है, माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे वो। स्वरित, अब ये चीज़ समझ में आ रही है कि इसमें हमको फर्दर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में से इसको माइनस कर देना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ पे है 3x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, साइन चेंज करेंगे सबसे पहले, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस, और ये भी प्लस। सॉरी, समझ में आ रही है? तो अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये 5y हो जाएगा और साइन रहेगा प्लस का। फिर ये दोनों प्लस के हैं, तो 9 प्लस 6 कितना होता है आयुष? 15। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 15 इक्वल टू 0। तो बताओ यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? पहले -15 लिखोगे, उसके बाद y इज इक्वल्स टू -15 अपॉन 5, इससे ये कैंसिल, आंसर आ रहा है -3। सो y इक्वल्स टू -3। अरे अभिनव और सिद्धार्थ, ठीक है। चलो, अगर डाउट रहेगा तो इसको मैं दोबारा भी एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस को भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, एग्जांपल 5 में हुई कि स्टेप की गलती होगी। एक आंसर सही आ रहा है, y सही आ रहा है, x गलत आ रहा है। सर y सही आ रहा है, x गलत आ रहा है। x गलत आ रहा है, इसका मतलब कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम हुई होगी फिर। फादर की एज 18 आ रही है। अच्छा, फादर की एज बच्चे से कम आ रही है। नहीं, फादर की बड़ी आ रही है लेकिन 18 आ रही है, डॉटर की 12 आ रही है। बाल विवाह तो ठीक हो गया, लेकिन ठीक है, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी ना फिर। हाँ, बट चलो खैर, आपको इतना समझ में आया कि फादर की एज बड़ी होनी थी ना, बट थोड़ी इतनी भी कम नहीं होनी थी। 26 के अराउंड आ रही होगी शायद इसमें आंसर। 26 या 32 है? 42 ना, हाँ वो सही है। चलो ठीक है। हाँ, अच्छा स्वरित, यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई है अभी कि -3 कैसे आ रहा है? भाई यहाँ पे सिंपली डिवाइड किया हमने। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये चीज़? ठीक है। अच्छा, अब इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो या फिर इस इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे वैसे सिंपल लग रहा है। ठीक है, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 3। जब भी कोई वैल्यू, किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर नेगेटिव में हो तो मेक श्योर कि जब आप उसको कहीं पुट कर रहे हो तो पहले ब्रैकेट के अंदर पुट करो। ठीक है, ताकि जो साइन है बाहर का, अगर उसने चेंज होना हो तो ब्रैकेट में पुट करने से वो चीज़ आसान हो जाती है। ठीक है, मतलब ध्यान रहती है। -9 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो 3x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 6 अपॉन 3। आंसर आ रहा है 2। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। समझ में आ गया अभी?
y की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 2। एक बार चेक कर लो ज़रा, सही आ रहा है ये? उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ये चीज़ स्वरित? कल मैं चेक करूँगा कोई पेपर में, और उसमें फिर कहीं ChatGPT से कॉपी पेस्ट करके मत आना, ठीक है? आपको भी समझ में आ गया पूरा? कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है? अवनी समझ में आया पूरा? ये जो मेथड है ना, जिसमें हम लोग किसी एक मतलब वेरिएबल को, जैसे यहाँ पे x का टर्म था ना, तो हमने कुछ ऐसा किया कि x वाली टर्म गायब हो गई, तो इसको हमने एलिमिनेट किया है। तो ये जो मेथड है ये एलिमिनेशन मेथड है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड इससे पहले वाला था, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि x की कोई वैल्यू निकाल रहे थे, किसी भी दोनों से कोई सी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल करके फिर दूसरी इक्वेशन में पुट करके और y की वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड कर रहे थे, तो उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, फिर अभी बताओ फिर और कोई डाउट है भाई अभी तक किसी को? इसके बाद नेक्स्ट डाउट क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट है ये ना। अच्छा, इसमें बोल क्या रही है कि द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने अंडरलाइन कर दी हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहली चीज़ आप ये बताओ कि अगर कोई 2 डिजिट नंबर है, लेट सपोज मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 25, अब मुझे 2 और 5 को यूज़ करना है, ठीक है? तो फिर मुझे 25 कैसे लेकर के आ सकते हैं हम लोग? 2 और 5 को यूज़ करो और कोई एक इक्वेशन बताओ कि हाँ उसको सॉल्व करके आंसर 25 आएगा। एक बार के लिए एग्जांपल के लिए देखो, 2 × 10 + 5, समझ में आ रहा है अभी? अच्छा, अगर 91 होता तो आप क्या करते? 9 × 10 + 5, सॉरी 1, ठीक है? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो 2 डिजिट नंबर है हमारे पास, अगर उस 2 डिजिट नंबर को हम लोग क्या मान लें, उसका पहला डिजिट अगर हम लोग x मान लेते हैं और सेकंड डिजिट इज़ y, तो इसका मतलब ये x × y नहीं है, अभी ये 2 डिजिट का नंबर है कोई, ठीक है? तो बताओ ये नंबर आया कैसे होगा? तो ये नंबर आया होगा आपका 10x + y करके। ये चीज़ समझ में आ रही है अभी? ठीक है, ये नंबर कैसा आया होगा? 10x + y करके। ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है जो इस क्वेश्चन को करने के लिए अभी आगे लगने वाली है, ठीक है? बस आपको ये ध्यान रखना है, कोई अगर 2 डिजिट नंबर है, ऐसे अगर मान लो कोई 3 डिजिट नंबर होता है, जैसे मान लो ABC, ठीक है? अगर कोई 3 डिजिट नंबर होता है तो उसको हम लोग करते हैं A × 100 + B × 10 + C। समझ में आ रहा है अभी? जैसे मान लो अगर 923 है अगर, तो आप करोगे 9 × 100 + 2 × 10 + 3। समझ में आ रहा है अभी? तो ऐसे ही कोई 2 डिजिट नंबर अगर होगा तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 10 × फर्स्ट डिजिट + सेकंड डिजिट। समझ में आ गया इतना? इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग इस चीज़ में आगे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? फिर तो देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है, सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो इसका मतलब 2 डिजिट्स, यहाँ पे दोनों डिजिट्स क्या क्या लिए हमने? x एंड y, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लो पहले, लेट डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज x एंड y। देयरफॉर इस नंबर को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ तक अभी कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अब हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि दोनों डिजिट्स का क्या, सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। इसका मतलब कि x + y = 9, ये है आपकी कंडीशन, और इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है अभी?
यह है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं 9 टाइम्स द नंबर। अच्छा नंबर क्या है, तो नंबर ये है 10x प्लस वाई, ये है नंबर, समझ में आ रहा है अभी। तो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अच्छा अगर मैं इस ऑर्डर को रिवर्स कर दूं, ठीक है, अगर आप इस ऑर्डर को रिवर्स कर दोगे, तो इसको अगर हम लोग रिवर्स कर दें तो ये बनेगा आपका क्या, yx, लेकिन वो नंबर कैसे लिखेंगे हम लोग, 10 इंटू वाई प्लस एक्स। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या? तो इन्होंने क्या किया है कि एक इक्वेशन तो आपको ये बता दी कि x प्लस वाई का सम जो है वो 9 है, और दूसरा इन दोनों कंडीशंस का रिलेशन दे दिया आपको। और रिलेशन क्या दिया है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस दिस, मतलब रिवर्सिंग द ऑर्डर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कंडीशन बनाते हैं। तो 9 टाइम्स 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 10y प्लस एक्स। अभी किसी को डाउट है क्या इसमें? समझ में आ रहा है? देखो उन्होंने आपको ये बोला हुआ है इसमें कि 9 टाइम्स, जो सेकंड कंडीशन जो है आपको सबसे पहले यही चीज़ समझनी है कि अगर कोई नंबर है 2 डिजिट नंबर, तो उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, 10x प्लस वाई करके लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अगर इसको रिवर्स कर दोगे तो नंबर क्या बन जाएगा, जैसे मान लो अगर ये नंबर आपका 91 था, तो इसको रिवर्स करोगे तो 1 इंटू 9 हो जाएगा, मतलब 19 हो जाएगा। अगर ये 91 है तो ये 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 91 को आपने कैसे लिखा, 10 इंटू 9 प्लस 1, और इसको कैसे लिखोगे आप, 19 को कैसे लिखोगे, 1 इंटू 10 प्लस 9। समझ में आ गया अभी? तो इन दोनों के लिए, इन दोनों कंडीशंस के लिए उसने स्टेटमेंट ये दी है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो हमने 9 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे अभी? इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। तो ये सबको एक तरफ कर दो फिर, तो ये हो जाएगा आपका 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू 0। और भी इसमें कुछ है क्या, रिवर्सिंग दी ऑर्डर? ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये आ रहा है आपका 88x, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, माइनस 11y इक्वल टू 0। यार कंडीशन एक बार चेक कर लेना, रिवर्सिंग दी ऑर्डर, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द 2 डिजिट्स, फाइंड द नंबर, ठीक है। सही है मतलब अभी तक ना। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन रही है, सेकंड इक्वेशन हमारी ये बन गई, और फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन रही है। अच्छा अगर हम लोग इसमें चाहें तो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा, इस इक्वेशन को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 11 से। देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 11 है, तो यहाँ पे हम लोग अगर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y का कोफिशिएंट 11 आ जाएगा। और आपको पता है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हमको सीधे सीधे ऐड करना पड़ेगा, बस जो भी दोनों इक्वेशंस आएंगे उनको ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है अभी? तो क्या बन रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 11 एंड ऐड इट टू इक्वेशन सेकेंड। समझ में आ रहा है अभी? तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 99। और जो सेकेंड वाली इक्वेशन है वो है आपका कितना, 88x माइनस 11y इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 99x, इससे ये हो गया कैंसिल, इज इक्वल्स टू 99।
सो x इक्वल्स टू 99 अपॉन 99। तो ये कट जाएंगे और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ रही है 1। तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। हम लोग कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ पे हमारी x की वैल्यू 1 आ रखी है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पे अगर हमने 1 पुट कर दिया और फिर y इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, सो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 8 आ गया। सो अपने पास जो नंबर था ना, वो नंबर कितना था, एक्स वाई लिया था हमने, 2 डिजिट्स एक्स वाई, ठीक है। सो नंबर विल बी फर्स्ट डिजिट हमारा 1 आया है और सेकंड डिजिट 8 आया है। तो नंबर कितना है हमारे पास, 18 है। अच्छा, जो इनकी सेकंड कंडीशन है उसके साथ एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या बोलते हैं, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ठीक है। तो 9 टाइम्स ऑफ 18 कितना होता है, 172 या 162, 162। तो 18 इंटू 9 इज़ 162। अच्छा, 18 का रिवर्स कर दो तो कितना हो रहा है, 81। अच्छा, इसका 2 टाइम्स कर दो तो वही आ रहा है क्या, 162, और इधर भी 162। समझ में आ रहा है। वैसे ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये जो मैंने ये वाला पार्ट किया हुआ है, ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए किया कि हमारा दोनों कंडीशन सही हो रही है कि नहीं हो रही है। पहली कंडीशन तो सही हो ही गई है, क्योंकि 1 प्लस 8 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन तो वेरीफाई होगी, सेकंड वाली भी हमने वेरीफाई करके देख लिया, ठीक है। नहीं, ये वेरीफाई वाले नहीं है, आपका आंसर सिर्फ यहीं तक था, 18 तक, ठीक है ना। अच्छा, अभी सबको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, आपको भी समझ में आ गया आयुष, अब नहीं पूरा समझ में आया ये भाई। सब लोग जरा ध्यान दो। अभी इस क्वेश्चन में ये है एग्जाम्पल नंबर 8, अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का 8th वाला एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन इधर ध्यान दो आप दोनों भी, ठीक है। नहीं, इसके कुछ बेसिक्स हैं जो कि पूछने पे नहीं आएंगे अभी समझ में ना, ठीक है। तो ज़रा इधर ध्यान देना सब लोग। क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। तो जो उनकी इनकम का जो रेशियो है वो आपको क्या दे रखा है, 9:7 दे रखा है। मतलब द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3 if each of them manages to save 2000 per month, find their monthly income। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि भाई उनका जो इनकम का जो रेशियो है वो 9:7 है, और जो इनका मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो है 4:3, ठीक है। और हमको फाइंड क्या करना है कि उनकी मंथली इनकम फाइंड करनी है। अब आप दोनों ने क्वेश्चन कर लिया है, अब आप मुझे बताओ एक्स क्या रखा और वाई क्या रखा। एक्स 9 रख दिया और वाई आंसर आ गया सीधे सीधे। हाँ, इनकम आपने एक्स रखा और एक्सपेंडिचर वाई रखा, है ना। एक्स की वैल्यू क्या आई थी, हाँ कितनी, नहीं एक्स की वैल्यू क्या आई है, जो भी आपने सॉल्व किया एक्स की वैल्यू क्या आई है फाइनल, कितना 2000। तो आपको लग रहा है कि उनकी इनकम 2000 होगी। क्यों, आप तो बोल रहे हो कि आपने इनकम रख दिया ना एक्स को। सर इनकम 9 मतलब रेशियो है ना, वही रेशियो में, ठीक है। इधर ध्यान दो। अभी देखो क्या है अपने पास कि इनकम का जो रेशियो है ना, जो इनकम का रेशियो है वो क्या है 9:7। इसका मतलब कि अगर हम लोग इनकम्स रेशियो इज इक्वल्स टू 9/7 है, कभी भी अगर कोई रेशियो हो ना तो हम लोग ये मान लेते हैं कि कोई एक कांस्टेंट नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद कोई एक फिक्स्ड नंबर या फिर कोई एक ऐसा नंबर है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करके एग्जैक्टली ये निकाल देंगे कि पहले वाले की इनकम क्या थी और सेकंड वाले की इनकम क्या थी। मतलब जैसे अगर हम लोग यहाँ पे जो कांस्टेंट फैक्टर है उसको हम लोग x मान ले रहे हैं, तो 9 × x क्या आ जाएगा आपके पास
9 इंटू एक्स आ जाएगा इनकम ऑफ फर्स्ट, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, और ये जो 7 इंटू एक्स है ये आ जाएगा आपका इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन। पहले बताओ ये चीज़ समझ में आ रही है अभी? क्योंकि भाई दोनों की इनकम का रेशियो गिवन था हमको, और रेशियो कितना था? 9/7 था। इसका मतलब कि उनकी इनकम मान लो जैसे 9,000 और 7,000 थी, एक बार के लिए एग्जांपल के लिए मान लो कि एक की 9,000 थी और एक की 7,000 थी, तो x की वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब 1000 रही होगी। आ रही बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अगर मान लो x की वैल्यू अगर 2000 आ रही है, अगर सॉल्व करते हैं आगे, तो इसका मतलब 2 इंटू 9 कितना हो गया? 18,000 एक की इनकम रही होगी और दूसरे की इनकम 7 इंटू 2 14,000 रही होगी। अभी समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो ये रेशियो है ना, रेशियो का जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, उसको हमने एक को x मानना है और जो दूसरा कंडीशन दे रखोगी वहाँ पे हम लोग y मानेंगे। समझ में आ गया अभी? अच्छा, तो फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी हो गई है हमारे पास? 9x, और सेकंड पर्सन की इनकम कितनी हो गई है? 7x, सॉरी पहले की 9x और दूसरे की 7x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब आगे इन्होंने कंडीशन ये दिया हुआ है, ऑफ देयर एक्सपेंडिचर द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4/3। सो एक्सपेंडिचर रेशियो बोल रहा हूँ मैं, एक्सपेंडिचर रेशियो, और वो कितनी है? 4/3 है। अच्छा, फिर से ये रेशियो है, इसका मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू है कि पहले वाले का एक्सपेंडिचर अपॉन सेकंड वाले का एक्सपेंडिचर, तो ये एग्जैक्ट फर्स्ट वाले का एक्सपेंडिचर 4 रुपये नहीं है, सिर्फ कुछ रहा होगा और सेकंड वाले का भी कुछ रहा होगा। जब हमने रेशियो में लिखा होगा तब उनको डिवाइड करके आंसर 4/3 आ रहा है। बात समझ में आ रही है अभी? तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है ऊपर और नीचे, उसको हम लोगों ने क्या मान लिया? y। बात समझ में आ रही है अभी? ठीक है, तो आप मुझे बताओ एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट कितना आ रहा है? 4y, और एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड कितना आ रहा है? 3y। ये चीज़ समझ में आ रही है अभी? तो ये हो रहा है आपका एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट, और ये क्या हो रहा है? आपका एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड। एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है अभी? है? अभी तक हमको क्या क्या मिल गया है? अभी तक हमको फर्स्ट वाले की इनकम मिल गई है, सेकंड वाले की इनकम, फर्स्ट वाले का एक्सपेंडिचर और सेकंड वाले का एक्सपेंडिचर। अब हम लोग ये आते हैं कि भाई क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है जिससे हम लोग आगे इक्वेशंस बना पाएँ। तो इफ़ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, दोनों कितना सेव कर पा रहे हैं? 2000 रुपीज़ पर मंथ सेव कर पा रहे हैं। अच्छा, सेविंग का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं बोलूँ सेविंग, तो सेविंग क्या होती है? सेविंग होती है कितना इनकम, कितना आपने इनकम किया माइनस एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रही है अभी? सेविंग क्या होती है? इनकम कितनी थी और आपका एक्सपेंडिचर कितना है, उन दोनों को माइनस कर दो तो आपकी सेविंग हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का, क्योंकि सेविंग दोनों की कितनी है? 2000 है, तो ज़रा फर्स्ट वाले की देखते हैं। फर्स्ट वाले की इनकम कितनी है? 9x, तो 9x में से उसका फर्स्ट वाले का एक्सपेंडिचर माइनस कर दो 4y, तो आंसर आना चाहिए 2000। ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन, और इसको बल्कि और सही कर दोगे तो ये 9x माइनस 4y माइनस 2000 इक्वल्स टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ रही है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? समझ में आ रहा है यहाँ तक? सब में आपको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? नाउ आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब देखो सेकंड वाले का भी कितना है? सेकंड वाले की इनकम कितनी है? 7x, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7x माइनस सेकंड वाले के एक्सपेंडिचर 3y, 3y इज इक्वल्स टू 2000, क्योंकि उसकी सेविंग भी कितनी है? 2000 की सेविंग है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये आ गया आपका 7x माइनस 3y माइनस 2000, ये जो है इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0।
ये जो है आपकी ये सेकंड इक्वेशन बन रही है। 2 इक्वेशन बन गई अब, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को, अब ये 2 इक्वेशंस आ गए हमारे पास और इनको हमने सॉल्व करना है अब, ठीक है। अच्छा, सॉल्व करने के तरीके देखो क्या है, दोनों इक्वेशंस में यहाँ पे भी x का कॉफिशिएंट 9 और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 7, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट 4 है और यहाँ पे y का कॉफिशिएंट 3 है। तो मतलब कहीं पे भी कॉफिशिएंट सेम नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब हमको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन को किसके 3 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो y के कॉफिशिएंट्स हैं 4 3 जा 12 हो जाएगा और यहाँ पे 3 4 जा 12 हो जाएगा। और क्योंकि ये दोनों के साइन क्या हैं, नेगेटिव हैं, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, फिर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात अभी? तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 4 एंड सब्सट्रैक्ट देम। सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस वेरिएबल के कॉफिशिएंट को हम लोग इक्वल करने वाले हैं उसका साइन सेम है, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है। तो जब सेम साइन होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। हाँ, अगर दोनों पॉजिटिव होते तभी भी हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो रहा है तब ऐड करो। समझ में आ रहा है? अभी आगे बढ़ते हैं जरा। तो फर्स्ट वाली क्वेश्चन कितनी हो रही है, 9 3 जा 27x माइनस 12y माइनस 6000 इक्वल टू 0। सेकेंड वाली इक्वेशन 7 4 जा 28x माइनस 12y और माइनस 8000 इक्वल टू 0। क्योंकि सब्सट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 27 और ये 28, तो मतलब यहाँ पे माइनस x बचेगा। ये माइनस का ये प्लस का है, इससे ये कैंसिल, और यहाँ पे ये प्लस वाला ज़्यादा है, प्लस माइनस का माइनस, साइन रहेगा प्लस का। यहाँ पे आ गया 2000 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करोगे फर्दर तो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 2000, सो x इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ पे x इक्वल्स टू 2000 आ रहा है। बात समझ में आ गई? अभी x कितना है हमारे पास, 2000। नाउ y की वैल्यू निकालते हैं। अब जरा किसी भी एक इक्वेशन को यूज़ कर लो, इधर दिस वन और दिस वन, तो हमारे लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा। चलो ठीक है, इसी को यूज़ कर लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 9, x की वैल्यू है हमारे पास 2000 और माइनस 4y माइनस 2000 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 18,000 माइनस 4y माइनस 2000 इक्वल टू 0। सो 18,000 माइनस 2000 कितना हो रहा है, 16,000। 16,000 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 16,000 और फिर y इज इक्वल्स टू माइनस 16,000 अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 4,000 आ रहा है। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000। नाउ द क्वेश्चन इज कि दोनों की इनकम कितनी है। तो इनकम के लिए हमने क्या देखा था, इनकम का जो रेशियो था वो कितना था, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। हमारी x की वैल्यू कितनी आई है, 2000 आई है। बल्कि हमको ये y की वैल्यू फाइंड करनी भी नहीं थी। अगर उन्होंने एक्सपेंडिचर पूछा होता तब हम लोग y की वैल्यू फाइंड करते। हमारा इसी से काम चल जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2000। सो इनकम ऑफ फर्स्ट वो आ जाएगा आपका कितना, 2000 इंटू 9, तो ये आ रहा है आपका 18,000। ये है पहले वाले की इनकम।
और इनकम ऑफ सेकंड कितना हो जाएगा 2000 इंटू 7 मतलब 14,000। सो इनकम ऑफ सेकंड, इनकम ऑफ सेकंड वो हो जाएगा आपका 2000 इंटू 7 सो 14,000। आप बताओ ज़रा इस पूरे क्वेश्चन में किसी को डाउट है कहीं पे है? अभी समझ में आया इस चीज़ में? समझ मेन चीज़ क्या थी? अच्छा अभी क्योंकि क्या है कि ये वाला क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्पल में है, ठीक है, तो उन्होंने इक्वेशंस बना करके दे दी हैं आपको और आपने फटाफट वो 9x और वो 7y करके लिख करके काम चला दिया। लेकिन बाई चांस अगर उन्हें सेम ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया ना, तो आपके लिए ज़रूरी चीज़ है वो क्या है कि भाई साहब ये x और y कहाँ से लिए या किन चीज़ों को कहाँ पे पुट करेंगे ना, x और y कैसे फाइंड करेंगे और एग्जैक्टली वो चीज़ें हैं क्या। तो वो जो रेशियोज होते हैं ना, उसके जो कॉमन चीज़ें हैं जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रही होंगी, वो है x और y, ठीक है। अब बताओ क्या डाउट है आपका? क्या